संकट का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर असर। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने बंद की 6 क्रेडिट रिस्क फंड, निवेशकों के करीब 28,000 करोड़ रुपए अटके। कंपनी ने खराब लिक्विडिटी और रिडेम्पशन प्रेशर का दिया हवाला। कोरोना वायरस के इलाज में गिलियड साइंसेज की दवा रेमडेसिविर का ट्रायल बेअसर रहने से यूएस मार्केट्स में दिखा रोलर कोस्टर राइड। ऊपरी स्तरों से डाउ करीब 350 अंक फिसल कर हुआ बंद। एशिया बाजारों में कमजोरी, एसजीएक्स निफ्टी 100 पॉइंट नीचे। आर्थिक पैकेज को लेकर आज प्रधानमंत्री के साथ वित्त मंत्री का महामंथन। दोपहर 12 बजे होगी बैठक। जरूरतमंद सेक्टर के लिए उठाए जाने वाले कदमों को दिया जाएगा अंतिम रूप। प्लाईवुड कंपनियों में आज दिखेगा बड़ा एक्शन। सरकार फाइबर बोर्ड के इंपोर्ट पर लगा सकती है एंटी डंपिंग ड्यूटी। ग्रीन प्लाई, सेंचुरी प्लाई की शिकायत पर डीजीसीए ने जांच शुरू की। और माइनिंग सेक्टर ने वित्त मंत्री की राहत पैकेज की मांग की। माइनिंग एसोसिएशन फीमी बोला एनपीजी और आयरन ओर से हटाई जाए एक्सपोर्ट ड्यूटी। रॉयल्टी, ट्रांसफर चार्जेस, सेस समेत दूसरी लेवी भी 1 साल तक टालने की मांग रखी। भारतीय इंफ्राटेल के चौथी तिमाही के नतीजों ने किया निराश। मुनाफा 21% घटा। एबिटा में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट। मार्जिन 4.5% गिरकर 36.5% हुआ। इंडिस टावर मर्जर डेडलाइन एक और बार टली, अगली डेट 24 जून। और मार्च में इंश्योरेंस कंपनियों के प्रीमियम में दिखी भारी गिरावट। एसबीआई लाइफ का प्रीमियम 41% घटा तो आईसीआईसीआई प्रू लाइफ का 32%, एचडीएफसी लाइफ के प्रीमियम में आई 19% की कमी। जबकि बीते 11 महीनों में सभी कंपनियों ने दर्ज की थी अच्छी खासी ग्रोथ। फेसबुक के साथ डील के बाद मुकेश अंबानी बने एशिया के सबसे अमीर शख्स। चीन के जैक मा को पीछे छोड़ा। रिलायंस में हाल ही की तेजी के बाद वेल्थ 4.7 अरब डॉलर बढ़कर 47.2 अरब डॉलर हुई। और देश में कोरोना के मामलों में तेजी, 21,700 लोग संक्रमित, 686 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र की हालात सबसे खराब। ओडिशा के 3 जिले हुए पूरी तरह बंद। बिल्कुल, तो वॉलेटाइल सेशन अमेरिका में देखने को मिला और हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है आज। क्या हो आपकी रणनीति, क्योंकि ये महीना बहुत ही शानदार रहा है भारतीय बाजारों के लिए। 8.25% की रैली देखिए भारतीय बाजारों ने दिखाई है। और अगर आप देखें तो पिछले 3 हफ्तों से तेजी हो रही है। अगर आज हम यहीं पर समाप्त हो जाएं तो आज भी देखिए ये हफ्ते में हम आधे % के निफ्टी पर कम से कम रिटर्न्स लेकर जा रहे होंगे। तो क्या हो रणनीति, आज क्या करना चाहिए आपको, इस सब पर बात करने के लिए आईआईएफएल सिक्योरिटीज के डायरेक्टर संजीव भसीन साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। वो आपको विस्तार से ये भी समझाएंगे कि ये फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का जो 28,000 करोड़ रुपए का झटका है, इसको बाजार किस तरह से आज डाइजेस्ट करने वाला है। इतना ही नहीं, हमारे साथ एलएफएस ब्रोकिंग के राजेश सतपुते होंगे, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट चंदन तापड़िया होंगे, एक्सिस सिक्योरिटीज के टेक्निकल और डेरिवेटिव हेड राजेश पालविया भी होंगे हमारे साथ। तो ये सारे मेहमान हमारी आज मदद करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले नीरज के पास चलते हैं और ग्लोबल जो वॉलिटिलिटी देखने को मिली, जो रोलर कोस्टर राइड देखने को मिली, उसके पीछे कारण क्या थे समझ लेते हैं और उसके बाद कोरोना का एक अपडेट भी लेंगे। नीरज बताइए, अमेरिका में क्या कुछ हुआ देर रात? हेमंत, अमेरिका में कल काफ़ी उतार चढ़ाव मार्केट में देखने को मिला और 2 खबरें थी जिन पर बाजार ज़्यादातर रिएक्ट कर रहा था। एक तो उसको जॉब डेटा का इंतज़ार था कि वो किस तरीके से आता है, जो कि उम्मीद से ज़्यादा बढ़ के आया है। और इस हफ्ते का आंकड़ा मिला लें तो कुल मिला के 2.6 करोड़ के नंबर्स हो गए हैं। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है, जिसका बाजार उम्मीद नहीं कर रही थी। दूसरा, दुनिया भर में बहुत सारी दवाओं के ट्रायल चल रहे हैं। तो जिलीड साइंस जो है उसकी एक दवा है रेमडेसिविर, उसकी टेस्टिंग चल रही थी चाइना में। उसमें जो क्लिनिकल ट्रायल हुआ उसमें इनिशियल रिपोर्ट में वो निकल के आया कि वो काम नहीं कर रही है। और ये रिपोर्ट लीक हुई
तो मार्केट को थोड़ा सा निराशा हुई, क्योंकि बहुत लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद ये दवा काम कर जाएगी, क्योंकि जो इसके पहले टेस्ट हुए थे या कहें कि पेशेंट को दिया गया था उसमें 65% तक सक्सेस हुई थी। तो उसके बाद फिर इसको क्लिनिकल ट्रायल में लाया गया कि अगर ये सक्सेस होती है तो फिर ये दवा इस्तेमाल की जाएगी। हालांकि कंपनी जो जिलीड साइंस है वो ये कह रही कि इस रिपोर्ट को अंतिम नहीं मानना चाहिए और ये अभी भी ट्रायल में है। लेकिन खैर वो विवाद अगर हम छोड़ भी दें तो एक ये निराशा का कारण बना। हालांकि मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ क्लिनिकल ट्रायल में चल रही, टेस्ट में चल रही हैं, तो मार्केट एकदम इसी को देख रहा था ऐसा नहीं है। मार्केट दूसरी जो बड़े फैक्टर्स हैं इकनॉमी वाले वो ज़्यादा देख रहा है कि किस तरीके से जॉब के डेटा के नंबर्स आ रहे हैं, कैसे वहाँ कंपनियों के रिजल्ट्स कमज़ोर होते हुए दिख रहे हैं फाइनेंशियली, तो वो उस पर रिएक्शन करता हुआ दिखा। तो इसलिए बाजार आप देखिए कमज़ोर हुआ, लेकिन आप देखिए 30-40 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ रोलर कोस्टर राइड में। S&P हालांकि रेड में बंद हुआ है। दूसरा कच्चे तेल की तरफ आइए, और ये कच्चा तेल अब सेटल हो गया, जो उसकी एक्चुअल में होनी चाहिए थी स्थिति वहाँ पे हो गया है, क्योंकि वो जो मई का डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म है। अब आगे की स्थिति जो है अभी तक के हिसाब से ठीक दिख रही है, तो इसलिए आपको सेटल दिख रहा है $20-22 के आसपास ब्रेंट, और उसके नीचे फिर WTI ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो बाजार की चिंता ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं है, और असली चिंता उनकी इकोनॉमिक फैक्टर्स है, ना कि कोविड की दवा का फेल होना। नीरज, लेकिन कोविड का अपडेट क्या कह रहा है? मैं इनफैक्ट एक ग्लोबल रिपोर्ट सुबह में पढ़ रही थी कि फिलीपींस ने अपने लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया है 15 मई तक। इस बीच बिल गेट्स ने स्पेसिफिकली ये कहा है कि देखिए ट्रीटमेंट्स की तलाश होनी चाहिए, उस पर जोर देना चाहिए, लेकिन साथ ही उन पॉलिसीज पर भी अब काम करना शुरू करें जब हम इकोनॉमीज को खोलना शुरू करेंगे, ताकि जो भी लॉस्ट ग्राउंड है उसको कैचअप करने का मौका मिले सभी सरकारों को। और एक ग्लोबल मार्केट्स की वो बात कर रहे थे। तो कोरोना का अपडेट क्या है? क्योंकि अभी भी भारत के लिए तो चिंताजनक स्थिति बनी हुई है, लेकिन विश्व भर में टोल जो है बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, विश्व भर में भी ये बहुत बड़ी चिंता है। 27 लाख से ज़्यादा केसेस सामने दिख रहे हैं। उसमें अमेरिका टॉप कर रहा है, 8,80,000 का नंबर अमेरिका से निकल के आ रहा है। और वहाँ पे कैलिफोर्निया में अचानक से बहुत सारे केसेस आ गए, न्यूयॉर्क में थोड़े ठीक हो रहे हैं। तो आपको ये मिक्स रिपोर्ट दिखेगी, इसलिए इससे कोई अंतिम निर्णय नहीं निकालना चाहिए। आपने बात जो करी बड़े लीडर्स की,